Hello students, this is your third poem of your book Hornbill, The Voice of the Rain, composed by Walt Whitman। ये एक अमेरिकन पोइट हैं, काफ़ी अच्छी पोएम लिखी है इन्होंने। सो लेट्स स्टार्ट। एंड हु आर्ट दाउ, और तुम कौन हो। ये जो लाइंस कही गई हैं ये कही हैं आपके पोइट ने यानी वॉल्ट विटमैन ने। अब देखिए इसी लाइन में आपके फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, और कौन सा हुआ है, पर्सनिफिकेशन। इसीलिए आपको पहले फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए थे। अब फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि हम ऐसे लाइफलेस ऑब्जेक्ट को एक पर्सन मान लेते हैं, यानी किसी को हम पर्सन बना देते हैं जिसमें लाइफ नहीं होती, तो वहाँ क्या होता है, पर्सनिफिकेशन। अब यहाँ पर हमारे पोइट रेनिंग से पूछ रहे हैं, यानी बारिश से ये पूछ रहे हैं एंड हु आर दाउ। दाउ मीन्स यू। पहले इस तरह की लैंग्वेज लिखी जाती थी 1400-1500 शताब्दी में। तो दाउ का मीन होता है यू, यानी तुम कौन हो। यानी वर्षा से, वर्षा भाई कभी हमसे बात थोड़ी ना करती है, लेकिन क्या है वो इसे यहाँ पर पर्सनिफाइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। अब प्यार से यानी हल्के से गिरती हुई बौछार, शॉवर क्या हो गई, बौछार से मैंने कहा। विच स्ट्रेंथ टू टेल, अब बताने में बड़ा अद्भुत लग रहा है। गेव मी एन आंसर, कि मुझे एक उत्तर दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो मैं यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब मैंने बारिश से ये पूछा कि तुम कौन हो, यानी मैंने बारिश को एक पर्सन मान लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, बड़ी अद्भुत बात यह है कि उसने मुझे उत्तर दे दिया। अब वो उत्तर मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। अब क्या बता रहे हैं ये देखिए। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। अब ये बात किसने कही है, ये आपकी रेनिंग ने बोली है, यानी वर्षा ने बोली है, ठीक। अब इसमें कौन सा हो गया, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें हो गया मेटाफर, यानी किसी चीज़ को हमने मान ही लिया। अब यहाँ पर आपकी जो रेनिंग है उसने ये नहीं कहा कि मैं पृथ्वी की कविता की तरह हूँ, बल्कि उसने क्या कह दिया, मैं पृथ्वी की कविता हूँ, यानी इसमें मेटाफर हो गया, यानी उसने अपना रूप ही चेंज कर दिया। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी बारिश की आवाज़ ने कहा। अब कवि क्या कह रहे हैं कि बारिश की आवाज़ ने कहा कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज, और मैं एटर्नल क्या, फॉर एवर, मतलब हमेशा आती हूँ। इम्पल्पेबल होता है कि विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे छुआ नहीं जा सकता। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, अब वो कह रही है कि मैं लैंड से यानी भूमि से आती हूँ और बॉटमलेस सी से आती हूँ, समुद्र से आती हूँ। बॉटमलेस क्यों कहा, क्योंकि समुद्र का कोई और छोर माना ही नहीं जाता। अपवर्ड टू हेवन, ऊपर चलती हूँ स्वर्ग की तरफ। वेंस वैग्यूली फॉर्म, और मैं वैग्यूली क्या, तरह तरह के आकार बना लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, बदलती रहती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी वही रहती हूँ। इसके कहने का मतलब ये है, अब बादल भी बनते हैं, अलग अलग तरह के बनते हैं, फिर एक हो जाते हैं, ठीक। साथ में सब कुछ इतने चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन फिर भी भाई बारिश तो बारिश है। आई डिसेंडेंट टू लेव, लेव होता है आपका धो देना, ठीक है। द ड्राउट, ड्राउट होता है सूखा। अब जब ज़मीन में सूखा पड़ रहा होता है तो वो क्या कह रही है कि मैं उतर के, यानी जब मैं बारिश होती हूँ तो उस सूखे को धो देती हूँ। एटोमीज होता है टिनी पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे जो अणु होते हैं उन्हें धुलती हूँ। डस्ट लेयर, धूल की जो लेयर होती है उसे धुलती हूँ। ऑफ द ग्लोब, इस पूरे ग्लोब पर, यानी जो पृथ्वी है इस पर मैं आती हूँ तो सूखी भूमि को भी सही कर देती हूँ। इस तरह से चीज़ें बताई गई हैं। एंड ऑल डैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और ये सब चीज़ें मेरे बिना केवल बीज ही रह जाएंगी। लेटेंट, लेटेंट होता है आपका हिडन, छुपी हुई। अनबॉर्न, बिना पैदा हुए, यानी अगर मैं बारिश ना हूँ तो जैसे सीड आपने बो दिए हैं, यानी जैसे बीज आपने बो दिए हैं, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, यानी मेरे बिना सब बेकार है। एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए। वाई डे एंड नाइट, दिन और रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, मैं अपनी खुद की उत्पत्ति से उसे क्या करती हूँ, उनमें जीवन देती हूँ। यानी मैं बारिश ऐसी चीज़ हूँ जो क्या करती हूँ, इन सब चीज़ों को जीवन देती हूँ। अगर मैं ना हूँ तो ये सब ज़मीन में ऐसे ही दबे रह जाएंगे, इनका कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और फिर मैं इसे शुद्ध और सुंदर बना देती हूँ।
यानी इतनी चीज़ वर्षा ने कह दी। स्टार्टिंग में जो लाइन थी हमारे पोइट ने कही, लेकिन उसके बाद जो लाइंस थी वो किसने कही? रेन ने। अब आगे देखिए, ये जो आपके ब्रैकेट में लाइन दी गई है ये आपके पोइट ने बोली हैं। फिर से ये क्या है? कंक्लूजन है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। अब वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? कवि वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं कि अगर जो मेरा गीत है इशू करता हूँ, जो मैं देता हूँ फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यानी जैसे मैंने ये गीत बनाया है, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, ये भी क्या करेगा? फुलफिलमेंट देता रहेगा। रैग्ड और अनरैग्ड, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। ठीक है, यानी जो मेरा गीत है जो निकला है वो हर जगह जाएगा। जैसे रेनिंग का प्रोसेस है, रेनिंग हर जगह जाती है, ठीक, फिर वहीं से उसका प्रोसेस चलता रहता है। आपने साइंस में भी जिस तरह से पढ़ रखा है, तो वो सब चीज़ें दी हुई हैं। तो ऐसा ही मेरा ये गीत है, ये हमेशा मुझे क्या देगा? बाद में खुशी ही प्रदान करेगा। ये आपकी यहाँ तक है, ये आपके वर्ड्स के मीनिंग दे रखे हैं कुछ। अब देखिए आपको समझ में आ गई होगी पोएम। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट करिए, मैसेज लिखिए और मैं आपको फिर से बता दूँगी।